हेलो दोस्तों, इस बार हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एपिसोड 6 की, जो हॉनेस्टली काफी ज्यादा हाइप था क्योंकि यहाँ फाइनली हमें मिलता है डेयरडेविल वर्सेस फिस्क का ए लॉन्ग वेटेड शोडाउन प्लस रेसिस्टेंस और एवीटीएफ का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्ट होती है एक इमोशनली ब्रोकन विल्सन फिस्क के साथ, जो अपनी वाइफ वेनिसा के हॉस्पिटल डेथ बेड के पास खड़ा है, कम्प्लीटली डिफेटेड, शैटर्ड। डॉक्टर मरोती, जिसे फिस्क बेस्ट मानता था, उसे कंसोल करने की ट्राई करता है एक फ्रेंडली हक के साथ, लेकिन फिस्क का हक मतलब डेथ सेंटेंस। अगले ही सेकंड में डॉक्टर मरोती की बॉडी लिटरली क्रश हो जाती है। मतलब इमेजिन करो, इतनी मेहनत करके ब्रेन सर्जन बने और एंड में फिस्क के हक से मर जाओ। ये सीन एक और प्रूफ है कि फिस्क की स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं है। तुम लोग क्या सोचते हो, फिस्क सुपर ह्यूमन है या सिर्फ वीक ह्यूमन? कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। वेनिसा के फ्यूनरल में सब लोग ब्लैक पहने हुए हैं, लेकिन फिस्क अपना आइकॉनिक व्हाइट सूट पहनता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबोलिज्म है। वेनिसा रेड पहनती थी, फिस्क व्हाइट, और जब वो उसकी व्हाइट कैसेट पे रेड रोज रखता है, वो उनकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एक और सबटाइल डिटेल, एक शॉट में चैंडेलियर फिस्क के हेड के ऊपर हैलो जैसा लगता है, लेकिन वो उस हैलो से दूर चला जाता है। मतलब क्लियर सिग्नल, फिस्क अपनी गुड इमेज छोड़कर फुल रुथलेस किंगपिन मूड में आ चुका है, और सच में अब वो किसी को नहीं बख्शने वाला, इवन अपना CIA कॉन्टेक्ट मिस्टर चार्ल्स भी नहीं। फिस्क उसके वेपन्स चुरा लेता है बिना एक्सप्लेनेशन दिए। इसके बाद मिस्टर चार्ल्स सीधा न्यूयॉर्क गवर्नमेंट मर्च मैकाफ्री के पास जाता है हेल्प के लिए। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों क्लियरली पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब पास में कुछ शेरी डील्स हो चुकी है। गवर्नमेंट का रिएक्शन भी सजेस्ट करता है कि वो ऑलरेडी CIA के काफी काम कर चुके हैं, तो ये पूरा पॉलिटिकल पावर गेम काफी डीप है। अब बात करते हैं एक मेजर रिटर्न जेसिका जोनिस बैक। 7 साल बाद फाइनली उसका कमबैक होता है, और रूफटॉप सीन में वो मैट से बात करते हुए हिंट देती है कि मिस्टर चार्ल्स ने ल्यूक केज को अपनी साइड कर लिया है, जबकि जेसिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल ये है, CIA को जेसिका लुक डेयरडेविल्स जैसे हीरो से क्या चाहिए? एक फन और इंटेंस मोमेंट आता है जब छोटी डेनिला ग्रेनिट्स फेरी के साथ खेल रही होती है, और उस मोमेंट पे जेसिका जोन एंट्री लेती है फुल सेवाज मूड में, और सब एजेंट की बैंड बजा देती है। बैकग्राउंड में उसका ओजी थीम म्यूजिक बजता है और पर्पल कलर हाईलाइट होता है। और पर्पल का कनेक्शन क्या है? जेसिका जोन्स का ओल्ड सुपर हीरो आइडेंटिटी जेवेल, वो पर्पल थीम में बेस्ड थी, और यहाँ डेनिला भी पर्पल विंग्स और टॉयज के साथ दिखाई गई है। अब आते हैं इमोशनल और डार्क पार्ट पे। कैरन पेज वर्सेस मैट मुर्डॉक। कैरन का गुस्सा फुल्ली सेटिस्फाई है क्योंकि बुलसाई ने फोगी को मार दिया। वो मैट पे चिल्लाती है कि बुलसाई को बचाना गलत है, और यहाँ एक डेंजरस शिफ्ट दिखाता है। कैरन स्लोली पनिशर जैसी बन रही है। वो क्लियरली बोलती है रियल चेंज के लिए कुछ लोगों को मारना पड़ता है। ये सेम आइडियोलॉजी पनिशर की भी है, और ऑनेस्टली लग रहा है कि सीजन के एंड तक मैट और कैरन अलग हो सकते हैं, और कैरन का पाथ डार्क साइड की तरफ जा सकता है, पॉसिबली पनिशर के साथ। अब रूफटॉप पे मैट और जेसिका का टीम अप। मैट अपनी सेंसेस से डिटेक्ट करता है कि जेसिका थोड़ी वीक है, शायद डेनिला के बर्थ के बाद उसकी पावर थोड़ी ट्रांसफर हो गई है उसकी डॉटर में, मतलब डेनिला और भी पावरफुल हो सकती है। फिर दोनों मिलके एवीटीएफ एजेंट की धुलाई करते हैं, एक प्रॉपर बैडस सीक्वेंस। और यहाँ एक हिडन डिटेल आती है, जेसिका जब एक कंटेनर तोड़ती है तो अंदर लिखा होता है थर्मोबैरिक वेपन्स। ये नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं होते, ये पहले फ्लेमेबल गैस स्प्रेड करते हैं, फिर इग्नाइट करते हैं, जिससे एक मैसिव प्रेशर वेव और हीट ब्लास्ट क्रिएट होता है। रिजल्ट ऑक्सीजन सक हो जाता है, बिल्डिंग्स के अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, एक्सट्रीमली डेडली इन एनक्लोज स्पेसेस। और एक और बॉक्स पे लिखा होता है रेक्ट एंड वेफर, जर्मन वर्ड में रॉकेट लॉन्चर। मतलब फिस्क का ऑपरेशन नेक्स्ट लेवल डेंजरस हो चुका है। जेसिका जोन्स और मैट एवीटीएफ एजेंट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जेसिका एक एजेंट को शील्ड से मारती है। फिस्क का वेपन नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। मैट और जेसिका मिलके पूरा वेपन वेयरहाउस उड़ा देते हैं। मैट पनिशर के सेफ हाउस वापस आता है और जस्ट टाइम पे कैरन को बुलसाई को मारने से रोक लेता है, और यहाँ कैरन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। वो मैट पे चिल्लाती है, तुम हमेशा अपने एनिमीज को प्रायोरिटी देते हो, उन लोगों के ऊपर जो तुमसे प्यार करते हैं। ये लाइन डीप है और थोड़ी सच भी है, लेकिन अनफेयर भी। ये क्लियरली दिखाता है कि कैरन का कैरेक्टर डार्क डायरेक्शन में जा रहा है। अब सीन आता है वेनिसा का फ्यूनरल रिसेप्शन में। गवर्नर मैककॉफरी शीला को हिंट देती है कि वो नेक्स्ट मेयर बन सकती है, मतलब क्लियरली प्लान चल रहा है किंगपिन को पावर से हटाना। दूसरी तरफ बक कैशमैन डैनियल को वार्न करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बीबी यॉर्क रिस्क हो सकती है, और यहाँ उसे होता है एक रियल स्पाई टेक्निक, कैनरी ट्रैप। इसमें क्या होता है, फेक इन्फो दिया जाता है सस्पेक्ट को, और देखा जाता है वो लीक करता है या नहीं। डैनियल बीबी को झूठ बोलता है, फिस्क सेकंड टर्म के लिए रन नहीं करेगा। अब देखना है वो लीक करती है या नहीं। हैदर वेनिसा के रूम में जाके उसकी इयररिंग्स ले लेती है, फिर मिरर के सामने उसे विस्पर सुनाई देने लगती है,
अब ये दो चीजें हो सकती है, ट्रॉमा और मेंटल ब्रेकडाउन, या फिर म्यूज का सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस। म्यूज डेथ के बाद भी लोगों को कंट्रोल कर चुका है और अब बक यहाँ और डेंजरस हो जाता है। वो हीदर को एनकरेज करता है अपना रेंज रिलीज करने के लिए वायलेंस के थ्रू। ये क्लियरली डार्क साइड पुश है और लग रहा है हेदर भी कैरन की तरह वायलेंट रीबर्थ फेस में जा रही है। डैनियल अपनी मॉम के घर जाता है बर्थडे सेलिब्रेट करने बीबी के साथ। रूम में पोस्टर दिखते हैं, स्नीकर्स, ऑब्जेशन, न्यूयॉर्क टीम्स और फेमस गैंगस्टर। ये सबटाइल शो करता है कि डैनियल पावर और क्राइम वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड है। इनिशियली बीबी लीक नहीं करती इन्फो, लेकिन बाद में उसे एक एविडेंस मिलता है, कार्ड का एक पीस, और वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है। सिटी हॉल के बाहर विजिल प्रोटेस्ट बन जाता है। कैरन और टीम एक प्रोजेक्शंस दिखाते हैं जहाँ रेड हुक सर्वाइवल अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और यहाँ एक अमेजिंग विजुअल डिटेल्स फिक्स पे रेड और व्हाइट लाइट एक साथ पड़ती है। सिंबोलिज्म, व्हाइट किंगपिन, रेड डेयरडेविल, फाइनल क्लैश इनकमिंग। मैट फिश को कन्फ्रंट करता है और एक शॉकिंग ऑफर देता है, चलो दोनों न्यूयॉर्क छोड़ देते हैं और सब खत्म करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिस्क मना कर देता है और फिर शुरू होती है ब्रूटल फाइट। फिक्स रेंज में अपनी फेवरेट पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर देता है, मैट उसे बीट करता है। ब्लड कॉलबैक मिलता है, सीजन 3 रेफरेंस, प्योर इमोशनल प्लस फिजिकल वॉर। बाहर प्रोटेस्ट फुल केओस बन जाता है। एंजेला इंजर्ड हो जाती है और कैरन पेज को टास्क फोर्स पकड़ लेती है। बिग क्लिफ हैंगर। अब सबसे बड़ा सवाल, मैट का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अब उसे रियलाइज होगा कि उसने जो डिसीजन लिया उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कैरन की कैप्चर है। ये एपिसोड सिर्फ एक्शन नहीं था, ये था इमोशनल ब्रेकडाउन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, डार्क ट्रांसफॉर्मेशंस और हॉनेस्टली अब स्टोरी नेक्स्ट लेवल डेंजरस होने वाली है। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।